बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 11 यौम दिफाए पाकिस्तान को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर को मंशा व मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक कहानी, खुतबा, तकरीर, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत वगैरह की निशानदही कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। सबक का नाम है यौम दिफाए पाकिस्तान। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताएं, यौम दिफा कब मनाया जाता है? जवाब है हर साल 6 सितंबर यौम दिफा के तौर पर मनाया जाता है। मेरा अगला सवाल है आपसे, यौम दिफा से क्या मुराद है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, ऐसा त्यौहार जिसमें फ़ौज की पेशा वाराना काबिलियत, नज़्म ज़ब्त, जुर्रत और जानिसारी का एतराफ़ जश्न की सूरत में किया जाए, यौम दिफा कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब सबक शुरू करते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले हम ख़ास अल्फाज और उनका मफ़हूम यानी कि उनके मानी जानेंगे, ताकि इबारत का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहली है हदिया। हदिया के मानी है तोहफ़ा। तबरीक, तबरीक के मानी है शाबाश देना, मुबारकबाद देना। सीना सपर होना, डट कर मुकाबला करना। खराज तहसीन के मानी है तारीफ़ी कलमात। एज़ाज़ का मतलब है तमगा। त्यौहार के मानी है ख़ास दिन। ज़क शिकस्त या ज़िल्लत। पामर्दी का मतलब है बहादुरी। पे दर पे, एक के बाद एक, पसे पुश्त डालना, नज़रअंदाज करना, आशाश करना, वाह वाह करना यानी कि तारीफ़ करना। शुआर के मानी है तरीका। आफात, आफात के मानी है मुसीबतें या मसाइल। सीसा पलाई नहायत मजबूत। गुरूर तकब्बुर। बलाए ताक एक तरफ, कारहाय नुमायाँ बड़े काम। तो प्यारे बच्चों, आइए आप शुरू करते हैं सबक की बुलंद ख़्वानी। यौम दिफाए पाकिस्तान। कौमों की ज़िंदगी में इम्तिहान व आजमाइश के दिन आते रहते हैं। ज़िंदा कौमें हमेशा इन आजमाइशों का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करती हैं और कामयाब व कामरान ठहरती हैं। 1965 में ऐसे ही एक इम्तिहान का सामना हमारी अजीम कौम और बहादुर फ़ौज को करना पड़ा। ऐसे त्यौहार जिनमें फ़ौज की पेशा वाराना काबिलियत, नज़्म ज़ब्त, जुर्रत और जानिसारी का एतराफ़ जश्न की सूरत में किया जाए, यौम दिफा कहलाते हैं। हर साल 6 सितंबर यौम दिफा के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद उन शहीदों और गाजियों की कुर्बानियों को हदिया तबरीक पेश करना है। हदिया तबरीक से मुराद है, हदिया का मतलब तोहफ़ा और तबरीक मुबारकबाद देना या शाबाश देना, यानी कि मुबारकबाद का तोहफ़ा पेश करना। जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत की और जुर्रत व बहादुरी की एक नई तारीख़ रकम की। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत में हमने पढ़ा कि ज़िंदा कौमों की ज़िंदगी में आजमाइश आती रहती है, लेकिन असल चीज़ क्या है कि उस आजमाइश का, उस इम्तिहान का हिम्मत, बहादुरी और जुर्रत के साथ मुकाबला करना। और ऐसा ही हुआ था 1965 की जंग में, जब दुश्मन ने रात के अंधेरे में वतन अजीज़ पर हमला कर दिया था और फिर हमारी बहादुर फ़ौज ने ना सिर्फ उसको पसपा होने पर मजबूर कर दिया, अपनी सरहदों की हिफाजत की, बल्कि उनको नुकसान भी पहुंचाया। तो ऐसे बहादुर फ़ौजियों को हदिया तबरीक यानी कि मुबारकबाद का हदिया पेश करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी इन कामयाबियों का, उनकी जुर्रत, नज़्म ज़ब्त का एतराफ़ करने के लिए इस ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं, जश्न मनाया जाता है
जैसे कि दिफाए पाकिस्तान, यौम दिफाए पाकिस्तान। तो इस मौका पर उन गाजियों और उन शहीदों को सलाम पेश किया जाता है जिन्होंने वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए बेमिसाल कारनामे सर अंजाम दिए। तो प्यारे बच्चों, आइए अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क का अहम तरीन दिफाई इदारा है। ये मुल्क की सरहदों की हिफाजत के साथ साथ हर किस्म की मुश्किलात और आफात के खिलाफ सीना सपर रहता है, यानी कि डट कर मुकाबला करता है। मुल्क की तारीख में ऐसे बहुत से मौके आए जब पाक फ़ौज वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पलाई दीवार बन गई और हमारे सिपाहियों ने जान पर खेल कर वतन की आन पर आँच न आने दी। इन गाजियों और शहीदों को खराजे तहसीन पेश करने के लिए भी हम त्यौहार मनाते हैं। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अफवाज पाकिस्तान हमारे मुल्क का एक दिफाई इदारा है, लेकिन ये सिर्फ वतन की सरहदों की हिफाजत नहीं करते, बल्कि जब कभी भी मुल्क में ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये किसी भी आफत के ख़िलाफ़, किसी भी मसले के लिए सीना सपर हो गए, डट कर इन्होंने मुकाबला किया। मुल्क में सैलाब आ जाए, मुल्क में कोई हादसा हो जाए, कोई दहशत गर्दी हो जाए, बिरोनी दुश्मनों की तरफ से कोई हमला हो जाए, तो हमारी पाक फ़ौज हमेशा उनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाती है, यानी कि जिसका मुकाबला करना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो कभी भी अपने वतन की आन पर, इज़्ज़त पर हर्फ नहीं आने देते, आँच नहीं आने देते, हर्फ नहीं आने देते। तो प्यारे बच्चों, आइए अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे हमारे फ़ौजियों के इन कारनामों में के लिए, उनको खराजे तहसीन पेश करने के लिए हम कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, जिनमें सबसे अहम है यौम दिफाए पाकिस्तान। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की तारीख का एक अहम बाब रकम हुआ। इस दिन पाकिस्तानी अफवाज और अवाम ने जज्बा ईमानी के ज़ोर पर वतन अजीज़ को ज़ख्म पहुँचाने की साजिश नाकाम बना दी। बुज़दिल दुश्मन ने तमाम उसूल व ज़वाबित बालाए ताक रखते हुए रात की तारीकी में अचानक पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जवाबन पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया ने जवां मर्दी से सरहदों की हिफाजत की और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसका गरूर खाक में मिला दिया। जी तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि असल में हुआ क्या था। 6 सितंबर 1965 को हमारे हमसाया मुल्क ने, जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है, ने सरहदों के तमाम कवानीन और उसूल व ज़वाबित को बालाए ताक रख कर, यानी कि भुलाकर, नज़रअंदाज कर कर रात की तारीकी में वतन अजीज़ पर हमला कर दिया। और फिर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम ने ईमान के जज्बे के तहत दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। बर्री, बहरी और फ़ज़ाई फ़ौजों ने अपने मुल्क का लाजवाल दिफा किया और दुश्मन का गुरूर जो है वो खाक में मिला दिया। जिस बात पर वो फ़ख्र करता था, उनका वो फ़ख्र जो है वो खाक में मिला दिया। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ की जानिब। इस जंग में मेजर अजीज़ भट्टी और उनके कई साथियों ने शुजाअत और पामर्दी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के तोप खाने पर पै दर पै हमले करके उसे भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया। अज़्मो इस्तिक़लाल का पेकर और पाक फ़ौज का ये दिलेर सिपाही मुसलसल 7 दिन दुश्मन से मुकाबले के बाद वतन अजीज़ पर कुर्बान हो गया। मेजर अजीज़ भट्टी ने शहादत की मंजिल पाने के लिए जांबाजी और जमा मर्दी की जो दास्तान रकम की, इसके सिले में हुकूमत ने उन्हें निशाने हैदर के एजाज़ से नवाजा। उन शोहदा की याद में जिन्होंने इस जंग में अपनी जान पर खेल कर नाकाबिले फरामोश कारहाय नमाया अंजाम दिए, 6 सितंबर को एक यादगार दिन की हैसियत से मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से इस नौजवान ने, इस बुलंद हिम्मत शख्स ने 7 दिन तक
दुश्मन के तोप खाने पर बार बार एक के बाद एक हमला करके भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया और 7 दिन तक मुसलसल वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे। और जब भी उन्हें कहा जाता कि वो आराम कर लें तो वो कहते थे मेरे लिए मेरा वतन सबसे बढ़कर है। और आखिरकार उन्होंने अपनी जान इस वतन पर कुर्बान कर दी। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर भी दिया गया है। इस जंग में जो फ़ौजी जवान शहीद हुए, जो गाजी हुए, जिन्होंने नाकाबिले फरामोश ना भुलाए जाने वाले कारनामे सर अंजाम दिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। कौन सा दिन? यौम दिफा का दिन। तो प्यारे बच्चों, अगले पैराग्राफ की जानिब बढ़ते हैं। इस दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होता है। इस सिलसिले में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में हर साल यौम दिफा के मौका पर एक खसूसी तकरीब मुनक़द की जाती है, जिसका आगाज़ तलावत कलाम पाक से होता है। परचम कुशाई की बावकार तकरीब के बाद पूरी कौम यकजुबां होकर कौमी तराना पढ़ती है। इसके बाद बर्री, बहरी और हवाई फ़ौज के दस्ते मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुजरते हैं। पस मंज़र में मिली नगमों की गूंज हर पाकिस्तानी के जज्बा हुब्बुल वतनी को दो आतशा कर देती है। परेड के बाद फ़ौजी जवान जंगी करतब और कमालात का हैरत अंगेज़ मुजाहरा करते हैं, जिनसे फ़ौजी और सिविल लोगों की एक बड़ी तादाद लुत्फ़ अंदोज़ होती है। लफ्ज़ हमने पढ़ा है दो आतशा कर देती है, यानी कि बढ़ा देती है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें ये पता चला कि यौम दिफा पाकिस्तान यानी 6 सितंबर के दिन को हम किस तरह से मनाते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में तो 31 तोपों की सलामी पेश की जाती है और जो सूबाई दारुल हुकूमत है वहाँ पर 21 तोपों की सलामी पेश की जाती है। उसके बाद हर जगह पर मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में भी एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाता है। तलावत कलाम पाक के बाद मिली नगमे पेश किए जाते हैं। उसके बाद फिर मुख्तलिफ बर्री, बहरी और हवाई फ़ज़ाइया जो हमारी हवाई फ़ौज है, फ़ज़ाई फ़ौज है, उसके दस्ते मार्च पास्ट करते हैं और मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुज़रते हैं। तो प्यारे बच्चों, उस वक्त का मंज़र बहुत खूबसूरत होता है जब पस मंज़र में मिली नगमे गूंज रहे हों और हमारी आर्मी के, हमारी फ़ौज के दस्ते मार्च पास्ट कर रहे हों और मुख्तलिफ करतब दिखा रहे हों। और इस तकरीब से ना सिर्फ फ़ौजी बल्कि बहुत से सिविल लोग, जिनको आप कह सकते हैं मुकामी लोग, भी वहाँ पर इस तकरीब से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मौजूद होते हैं और अपने फ़ौजी भाइयों को खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ की जानिब। 6 सितंबर के बाद 7 सितंबर का दिन यौम फ़ज़ाइया के तौर पर मनाया जाता है। उस दिन उन जांबाज शाहीनों को खराज तहसीन पेश किया जाता है जिन्होंने 1965 में अपनी फ़ज़ाई क़ुव्वत व महारत का बेमिसाल मुजाहरा करते हुए जवाबी कार्रवाई के तौर पर दुश्मन के कई हवाई अड्डों पर ठीक ठीक निशाने लगाकर उसके 117 तैयारे तबाह कर दिए थे। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि 6 सितंबर को तो तमाम फ़ौजों के लिए दिन मनाया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, लेकिन 7 सितंबर को यौम फ़ज़ाइया मनाया जाता है जिसमें हमारी फ़ज़ाइया को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम तकरीबात मुनक़द करते हैं कि हमारी पाक फ़ज़ाइया ने भरपूर पाकिस्तान की फ़ज़ाओं का दिफा किया और दुश्मन के 117 तैयारों को तबाह कर दिया। किस तरह के कारनामे सर अंजाम दिए गए 7 सितंबर को 1965 की जंग में, आइए पढ़ते हैं हम अगले पैराग्राफ में। इसी मौका पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के एक माहिर स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने अपने सैबर तैयारे से सिर्फ 30 सेकंड के मुख्तसर तरीन वक्त में 5 हंटर तैयारे गिराकर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, यानी कि दुश्मन को परेशान करके रख दिया। एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम करने पर MM आलम को 2 बार सितारा जुर्रत से नवाजा गया।
उस दिन पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में फ़ज़ाई मुजाहरे किए जाते हैं। जंगी उड़ान में महारत रखने वाले हमारे जांबाज ऐसे ऐसे फ़ज़ाई मुजाहरे करते हैं कि दुनिया अश अश कर उठती है, दुनिया वाह वाह कर उठती है। ये इत्तेहाद, जुर्रत, तंजीम और धरती से मोहब्बत के मनाजिर हमारे फ़ौजी त्यौहारों को पुरवकार बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि हमारे एक माहिर स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने अपने एक सैबर तैयारे से, जो एक छोटा तैयारा होता है, की मदद से सिर्फ 30 सेकंड में दुश्मन के 5 हंटर तैयारे, जो कि मुकाबलतन बहुत बड़े होते हैं, मार गिराए। उनको इस बेमिसाल जुर्रत पर 2 बार सितारा जुर्रत से नवाजा गया। पूरे मुल्क में इस मौका पर फ़ज़ाइया को खराज तहसीन पेश किया जाता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में पाक फ़ज़ाइया के जांबाज मुख्तलिफ फ़ज़ाई करतब दिखाते हैं, जिनको देखकर दुनिया भी वाह वाह कर उठती है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या हुआ। त्यौहार मजहबी हों या फ़ौजी, उन्हें मनाते हुए खुशी के जज्बात में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि त्यौहार जिंदा कौमों की शनाख्त होते हैं। अपनी सुनहरी रवायात को पसे पुश्त डालकर हर किस्म की हंगामा आराई, बदनज़मी और शोर शराबे को जायज़ समझ लेना जिंदा कौमों का शुआर नहीं। हमें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि आज़ाद और एक बावकार कौम का फ़र्द होते हुए हम पर कायदे कानून की पासदारी ज़रूरी है। कोई भी अहम दिन या मौका हो, कानून का एहतराम हम पर लाजिम है, लिहाजा त्यौहारों को बावकार तरीके से मनाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक दिया गया है, हमें हदायत दी गई हैं कि हमें अपने त्यौहार, चाहे वो फ़ौजी त्यौहार हों, वो कौमी त्यौहार हों या मजहबी त्यौहार हों, किस तरह से मनाने चाहिए। जिंदा कौमें कोई भी त्यौहार मनाते हुए अपनी सुनहरी रवायात को नहीं भूलती, कानून की पासदारी करती हैं, कानून का एहतराम करती हैं, जो उसूल व ज़वाबित हमारे ऊपर लागू किए होते हैं उनकी पासदारी करती हैं, उन पर अमल करती हैं। त्यौहार मनाने का मतलब ये नहीं कि शोर व हंगामा किया जाए, कवानीन को तोड़ा जाए, उसूल व ज़वाबित को तोड़ा जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि अब हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार मनाया जाता है तो इसी तरह से हुल्लड़बाजी की जाती है, शोर शराबा किया जाता है, हंगामे किए जाते हैं। यानी कि वो वक़ार, वो चीज़ जो नज़र आनी चाहिए, वो नज़्म व ज़ब्त, जिसके लिए हम अपनी फ़ौज को, अपने फ़ौजी जवानों को खराज तहसीन पेश कर रहे होते हैं, वो नज़्म व ज़ब्त जब हम ऐसे त्यौहार मनाते हैं तो हमें ऐसे त्यौहारों में कभी नज़र नहीं आता। तो प्यारे बच्चों, आइए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हमारा एक तारीख़ी विरसा है जो हमारे बावकार माजी और रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। दुनिया ने यह हकीकत तस्लीम की है कि पाक फ़ौज जंगी तकनीकी महारत के साथ साथ दुश्मन से मुकाबला करने की दीगर सलाहियतों के हवाले से भी दुनिया की एक बेहतरीन फ़ौज है। लिहाजा हमें अपनी फ़ौज का मोराल बुलंद रखने के लिए हर त्यौहार नहायत एहतराम और बावकार तरीके से मनाना चाहिए। जी, तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा इस पैराग्राफ में कि हमारा एक तारीख़ी विरसा है, हमारा एक रोशन कल था और ऐसा ही एक रोशन और ताबनाक आने वाला मुस्तकबिल है। हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से एक है, जिसकी जंगी तकनीक और महारत से इनकार मुमकिन नहीं कि किस तरह से दुश्मन से ये मुकाबला करते हैं। तो हमें अपनी फ़ौज का मोराल बुलंद रखने के लिए करना क्या है कि ऐसे त्यौहारों को जिसमें हम अपनी फ़ौज को खराज अकीदत पेश कर रहे हों, खराज तहसीन पेश कर रहे हों, उनकी तारीफ़ कर रहे हों, तो ऐसे त्यौहार हमें बड़े बावकार तरीके से नज़्म व ज़ब्त के साथ मनाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।